लाइटों से जगमग कर रहा है पूरा धाम और इसके साथ ही बेहद खूबसूरत और भव्य नजर आ रहा है राम मंदिर। तो बता दें कि कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उससे पहले मंदिर बेहद खूबसूरत स्वर्ग सा सुंदर लग रहा है। हर तरफ लाइटें ही लाइटें लगी हुई हैं। जगमग करता हुआ ये मंदिर खूबसूरत फूलों से सजा हुआ है। बेहद आकर्षक, अलौकिक और खूबसूरत दिखाई दे रहा है मंदिर। तो बता दें कि आपको नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर, जो कि संगमरमर पत्थर से बना हुआ है अंदर से, और बाहर के अगर पत्थर की बात करें तो भूरे रंग का ये वर्ण लिए हुए मंदिर बेहद आकर्षक लगता है देखने में। हालांकि अभी प्रथम तल ही जो है पूरा हुआ है और अभी 2 तल और बाकी हैं जिसमें अभी वक्त लगेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कि कल होने वाला है और प्रथम तल का निर्माण पूरा हो चुका है। बेहद खूबसूरत, देखने में बेहद आकर्षक और शानदार दिखाई दे रहा है मंदिर। हालांकि आपको बता दें कि पूरी अयोध्या ही बहुत खूबसूरत लग रही है। पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है और राम मंदिर की बात करें, राम के धाम की बात करें तो वो भी बेहद आकर्षक दिखाई दे रहा है। स्वर्ग जैसा सुंदर, या यूं कहूं कि जिस तरीके से त्रेता युग में अयोध्या दिखती होगी, शायद कुछ ना कुछ उसी तरीके से आज अयोध्या नजर आ रही है। और राम का धाम जिसका इंतजार सदियों से किया गया, वर्षों का वो संघर्ष जो कि आज रूप ले चुका है, जिसका परिणाम बेहद खूबसूरती से सामने आया है। वो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, महाकवरेज अयोध्या से लगातार जारी है। पल पल का अपडेट, पल पल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बता दें कि पूरी अयोध्या नगरी लाइटों से जगमगा रही है। वहीं अगर राम के धाम की बात करें, मंदिर की बात करें तो वो बेहद शानदार नजर आ रहा है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें देखिए। देखिए ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है राम के धाम की, खूबसूरती से सजावट की गई है जो कि देखने में बेहद भव्य लग रही है। वहीं दूसरी तस्वीर ये जो रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं उसकी तस्वीर है। हर तरफ लोग नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं। तमाम वीवीआईपी जो मेहमान हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। हर कोई भगवान राम के रंग में रंगा हुआ है। तो जो हर्षोल्लास है, जो उत्साह है, वो साफ देखा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है। वहीं गोरखपुर में कवियों ने कविताओं के माध्यम से भगवान श्री राम को याद किया है। ये रिपोर्ट देखिए कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही समय बचा है और इन लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है। पहले अपना परिचय दें। मैं मिन्नत गोरखपुरी पहले तो समस्त भारतवासियों सहित पूरे विश्व को बधाई देना चाहता हूं। भगवान श्री राम पे 2-3 शेर मेरे हैं, मैं सुना देता हूं। देखिए, पहला शेर है कि हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारी रोज़ी का कुछ इंतज़ाम है कि नहीं, और हमारे शहर में हाय हेलो का कल्चर है, तुम्हारे गाँव में अब राम राम है कि नहीं, राम राम है कि नहीं। और देखिए, जब भी भगवान श्री राम का जिक्र होता है तो हनुमान जी को अलग आप नहीं कर सकते। सबकी श्रद्धा और सम्मान है इस नाम के साथ।
साथ। सबकी श्रद्धा और सम्मान है इस नाम के साथ। भगवान श्री राम का जिक्र होता है हनुमान के साथ। बहुत खूब। चलिए कुछ और कवि हैं, उनके पास चलते हैं। मैं सीधे पंक्तियों से जुड़ता हूँ, सुनिएगा। कितने हैं गर्व से यूं मेरे राम जी, कितने हैं गर्व से यूं मेरे राम जी, होंगे खुश स्वर्ग से यूं मेरे राम जी। आज फिर से अयोध्या झूमने लगी, आ रहे स्वर्ग से यूं मेरे राम जी, आ रहे स्वर्ग से यूं मेरे राम। बहुत खूब। कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। मैं डॉक्टर अमिताभ पांडे समस्त देशवासियों को राम के आगमन की बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं, राम जिसके नहीं वो हमारा नहीं, रामद्रोही कभी हमको प्यारा नहीं। राम का आगमन जिनको दुख दे रहा, राम का आगमन जिनको दुख दे रहा, स्वप्न में उनका आना गंवारा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये कवियों का है, जो कवि जो अपने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह से इनके अंदर हर्ष है, उल्लास है, उसको लेकर पूरे देश में नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ न्यूज स्टेट विनय सिंह, गोरखपुर। कल पीएम मोदी अयोध्या में रामलला के श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर। 22 जनवरी को 550 साल का इतिहास बदलने जा रहा है। राम जन्मभूमि पर बने भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या के कार्यक्रम पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लगभग 10:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे और 10:45 तक अयोध्या धाम की सीमा में वो प्रवेश करेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10:55 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंच जाएगा और उसके बाद वो परिसर में प्रवेश करेंगे। और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो कार्यक्रम दिया गया है वो आरक्षित रखा गया है। उसमें ये नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री के क्या कार्यक्रम हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री यज्ञ और अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे। एक विशेष पूजा होगी, उस विशेष पूजा को प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:05 से लेकर 12:55 के बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है, यानी जब गर्भगृह में होगा उस समय प्रधानमंत्री 12:05 से लेकर 12:55 के बीच में गर्भगृह में मौजूद रहेंगे और 12:55 पर पूजा, जब ये प्राण प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो यज्ञ स्थल है उस परिसर में प्रधानमंत्री आ जाएंगे। एक बार फिर से राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार को आपको दिखाता हूं। हालांकि इस मुख्य द्वार के बगल में एक द्वार बनाया गया है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे। 1 बजे जो अंदर 8000 से ज़्यादा जो मेहमान बुलाए गए हैं, जिन्हें आमंत्रित किया गया है, उन लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। ये वो कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का है, यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उसमें हिस्सा लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:15 पर राम जन्मभूमि क्षेत्र में कुबेर टीला के पास एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले सहारनपुर के मंदिर दुल्हन से सज गए हैं। हर धर्म के लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इसी के चलते केवल भगवान श्री राम के मंदिर ही नहीं बल्कि जैन धर्म के मंदिर, सनातन धर्म के मंदिर और अन्य मंदिर भी रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे हैं। तो बता दें कि हर जगह देखा जा रहा है कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और ऐसी ही तस्वीर सहारनपुर से भी सामने आई है, जहां पर सहारनपुर के मंदिर दुल्हन की तरह सज गए हैं। हर धर्म के लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसी के चलते केवल भगवान श्री राम के मंदिर ही नहीं बल्कि जैन धर्म के मंदिर, सनातन धर्म के मंदिर और अन्य मंदिर भी रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे हैं। तो बता दें आपको कि लोग काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ में सुप्रसिद्ध गायक विनय दुबे जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर, दुबे जी।
दुबे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विनोद दुबे प्लीज। विनोद दुबे, माय नेम इज माफ विनोद कीजिएगा। दुबे। विनोद दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। जाहिर है, देखिए वक्त है प्राण प्रतिष्ठा का और हर तरफ माहौल राममय हो चुका है। तो मैं आपसे यहाँ पर गुजारिश करूंगी कि दो यहाँ पर लाइनों में जरूर भजन के साथ जरा शुरुआत कीजिएगा। देश सजा, राज्य सजे, शहर सजे, ग्राम, घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा। देश सजा, राज्य सजे, शहर सजे, ग्राम, घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा। देव आए, ऋषि मुनि योगी संत आए, गंधर्व गाए, किन्नर कर नृत्य अप्सराएं। गगन गूंजे, वेद शास्त्र उपनिषद हवाएं। साहित्य काव्य मानस कहती कथा दिशाएं। कुल दीपक रघुकुल के, कुल दीपक रघुकुल के करो पूर्ण कामा। घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा। जय श्री राम। बहुत खूबसूरत दुबे जी। लेकिन देखिए, अयोध्या बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। अयोध्या नगरी ठीक ऐसे ही सजी हुई है जैसे शायद तब सजी हो जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद वापस आए थे। आप कैसे देखते हैं आज की इस अयोध्या को? क्योंकि देखिए, एक बरसों का जो संघर्ष है वो पूरा हुआ है और उसका परिणाम कितनी खूबसूरती से सामने आया है। और ये ऐतिहासिक पल जिसका साक्षी ना सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया होने वाली है। मैं इनको दो लाइनों में अपने हिसाब से कहता हूं कि सब मिल दीप जलाओ, अवध मोरे लौटे हैं रामा। गाओ गाओ मंगल गाओ, अवध मोरे लौटे हैं रामा। लौटे हैं रामा मोरे, लौटे हैं रामा, लौटे हैं रामा मोरे, लौटे हैं रामा। जग अंधियार मिटाओ, अवध मोरे लौटे हैं रामा। सब मिल दीप जलाओ, अवध मोरे लौटे हैं रामा। बहुत प्यारा दुबे जी, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर आपकी आवाज़। बेहद खूबसूरती से आपने इस भाव को उतारा है अपने शब्दों में। लेकिन इसके साथ ही देखिए, आज हर व्यक्ति के मन में ना सिर्फ राम का नाम है बल्कि वो भाव भी है। जिस तरीके से दीपावली के वक्त होता है पूजा पाठ में, दिवाली की खुशी देखी है हमने कि किस तरीके से लोग दिवाली मनाते हैं, और ठीक उसी तरह की खुशी, उसी तरह का भाव, उसी तरह का उत्साह आज देखा जा रहा है। तो मन में जो वो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको शब्दों में, उसको गानों में पिरोने की अगर बात हम करेंगे तो आप किस तरीके से गुनगुनाएंगे? वो भी जरा गुनगुना के दिखा दीजिए। हम तो कहते हैं हम सब वानर सेना हैं राम की, तो हम में सब साधु संत जो हैं, सब हम भक्त लोग, सब उनकी तरफ से एक अर्पण है। हनुमान जी का गीत की पहले सेवक आया कि जारी के लंका पीट दियो डंका, जारी के लंका पीट दियो डंका, बढ़ाते राम का हरदम मान। हठीले हनुमान, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान जी, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान जी। बानर सेवक बड़ा निराला, बानर सेवक बड़ा निराला, राम पे आई विपदा डाला, राम पे आई विपदा डाला। लाए सजीवन लक्ष्मण जीवन, लाए सजीवन लक्ष्मण जीवन, लौटा लाए प्राण। हठीले हनुमान, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान जी। जारी के लंका पीट दियो डंका, जारी के लंका पीट दियो डंका, बढ़ावे राम का हरदम मान।
हठीले हनुमान हठीले हनुमान हठीले हनुमान की। हनुमानगढ़ी के पवन पुत्र को नमन प्रणाम, बस और क्या कह सकता हूं। बहुत बढ़िया दुबे जी, आपने अपने शब्दों में किस तरीके से इस खुशी को, इस भाव को यहाँ पर बयां किया है, वो वाकई में बेहद अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। आपको बता दें कि एक अलग ही खुशी हर व्यक्ति में देखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भोपाल में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी दफ्तर में भी अनोखे अखंड रामायण पाठ की आज से शुरुआत की गई है। ये पहला मौका है जब दिव्यांगजन ब्रेल लिपि के जरिए रामायण का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अखंड रामायण पाठ में करीब 108 दिव्यांगजन हिस्सा ले रहे हैं। कितना उत्साह है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? हमें रामलला की उत्साह का बहुत उत्साह है, जो कि 500 वर्ष बाद हमें मिला, और इस पर्व और आमंत्रण हमें करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत उत्साह है कि इसके अवसर पर हमें यहाँ पर प्रतिष्ठा और यहाँ पर प्रसूत है। राम नाम की जो चौपाइयाँ है उसे ब्रेल लिपि के जरिए पढ़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक एक शब्द को स्पर्श करके दिव्यांगजन जो है राम का नाम ले रहे हैं, उत्साहित है, खुशी है, राम नाम के जयकारे लगा रहे हैं। भैया कितना उत्साह है रामलला की प्राण? अष्टक हनुमान अष्टक करा लो, हनुमान अष्टक। हाँ, हनुमान अष्टक आप पढ़ना चाहेंगे। राम नाम को लेकर के कितना उत्साह है? जी बहुत उत्साहित हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे विश्व में राम की लहर जाग रही है और पुनः भारत जगत गुरु बनेगा, और जो मोदी जी का प्रयास है वह सफल होगा, और पूरी तरह से भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में ही प्रतिबिंबित होगा। यमुना घाटी के बड़कोट में बाल मेले का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां बड़कोट स्थित एनएचएल इंटर कॉलेज के बच्चों ने बाल मेले में शिरकत कर अलग अलग स्थानीय उत्पादों सहित लोकल भोज के स्टॉल लगाकर लोगों का दिल मोह लिया। बाल मेले का आयोजन है, इसमें बच्चों ने तमाम रूप से पहाड़ी व्यंजन है इसमें, या अन्य कुछ चाइना की डिशें हैं, या अन्य कोई भी डिशें हैं, जैसे किसी बच्चे ने चूड़े ला रखे हैं, या साइंस एग्जीबिशन में हमने बच्चों से प्रोजेक्ट और क्राफ्ट वर्क में बच्चों ने होममेड जो घर पे बनाए हैं वो लेके यहाँ पे सेल कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था शिक्षा नीति में कि वर्धा शिक्षा नीति जो उन्होंने दी थी, उनका मानना था कि बच्चों को ऐसा हम ज्ञान दें कि आगे जाके कोई भी बच्चा बेरोजगार ना हो। तमाम बच्चे यहाँ पे सेल करना सीखेंगे, किस प्रकार से टोकन लेना है, टोकन लेना सीखेंगे, किस प्रकार से उसका आकलन करना है, ये सारी चीज़ें। जो बाल मेला है इसमें बच्चों के द्वारा ये बनाया हुआ सामान और बच्चों के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया सामान रखा गया है। तो ये क्योंकि कोई भी विद्यार्थी है या छात्र छात्रा है, हर एक तो सरकार या कहीं पे भी नौकरी में उनका भविष्य नहीं है, कुछ लोग व्यापार करेंगे, तो ये कौशल विकास के तौर पे ये एक बहुत अच्छी पहल है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसके लिए हॉली लाइफ प्रबंधन को और उनके समस्त परिवार को बहुत बहुत बधाई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।